राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहते हैं। उत्तर हो जाएगा से कृषि को। अगला है सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कह दो, बड़ी तीज कह दो या कजली तीज कह दो, कब मनाते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो हम भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में यहाँ पर भव्य सवारी भी निकलती है। बड़ी तीज पर बूंदी में भव्य सवारी भी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा ब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगला है 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से एक संत ने भेंट की थी, उसका नाम बताना है। तो दादू दयाल जी थे वो, दादू दयाल जी। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई 20 और 9 जो 29 नियमों का पालन करते थे। इनके जो शिष्य थे 29 नियमों का पालन करते थे। इनके प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है। तो इनके प्रवर्तक जाम्बोजी थे। उत्तर हो जाएगा स, जाम्बोजी। अगला है किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो जसनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से है। उत्तर ब हो जाएगा, जसनाथ जी। अगला है नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव है, ये किस कला के लिए प्रसिद्ध आपको बताना है। तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। पक्की मिट्टी से यहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा ब, टेराकोटा। अगला है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है, यहां से भी काफी बार प्रश्न आते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़वी जोधपुर में लगता है। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, बिल्कुल है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है, ये भी है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त सभी, ये सारे ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला है गोडावण किस अभयारण्य में पाया जाता है? गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम बोलते हैं, ये किस अभयारण्य में पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, जहां पर इसको संरक्षण मिला हुआ है। राष्ट्रीय मरुद्यान कुल 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर, और कुछ बाड़मेर में भी ये फैला हुआ है। उत्तर हो जाएगा द, राष्ट्रीय मरुद्यान। अगला है लौह अयस्क, मैग्नीज, सीमा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? लौह अयस्क बताना है, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा ये किस तरह के खनिज होते हैं? तो ये धात्विक खनिज होते हैं, इन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। अगला है कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। अगला है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर, कपूरडी बाड़मेर, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इन सभी में ही लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। अगला है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। दोस्तों डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखें, क्विज भी वहाँ पे चलती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आपको बताना है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ किस जिले में पड़ता है? गंगानगर जिले में पड़ता है। उत्तर हो जाएगा ए। अगला है इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान के किन किन जिलों में वहां पे सिंचाई होती है आपको बताना है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये सभी। तो इन सभी में ही इंदिरा गांधी नहर से ही सिंचाई होती है।
अगला है वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाटरमैन राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर से होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई। बिहारी सतसई के लेखक कौन हैं आपको बताना है। आमेर के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर ए हो जाएगा राजकवि बिहारी सतसई के लेखक हैं। उत्तर ए। अगला प्रश्न है राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण हम किस शासक को कहते हैं? जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर कहलाता है। हम किस शासक की बात कर रहे हैं? हम महाराजा राय सिंह की बात कर रहे हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। उत्तर ए हो जाएगा महाराजा राय सिंह। अगला है किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? हम बात कर रहे हैं मालदेव की। उत्तर से हो जाएगा मालदेव। अगला है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? महाराणा कुंभा की रचनाएं